दुनिया के नक्शे पर जंग की आग कहीं भी भड़के, शोले सिर्फ बारूद तक महदूद नहीं रहते, हर उस घर तक पहुंचते हैं जहां चूल्हा जलाने के लिए मां बजट बनाती है, बाप महीने की तनख्वाह को दिनों में तकसीम करता है, जहां महंगा होने पर बच्चे दूध से भी महरूम हो जाते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों को तकरीबन 5% तक ऊपर धकेला है। गुज़श्ता महीनों में ये कीमतें कई मौके पर तेज़ी से बुलंद हुई क्योंकि दुनिया को खदशा रहा कि अगर आबना हरमुज़ में रुकावट हुई तो दुनिया की तेल की सप्लाई शदीद मुतासर होगी। जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, अगर ईंधन मज़ीद महंगा हुआ तो गैस सिलेंडर भी महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी, सब्ज़ी महंगी होगी, आटा महंगा हो जाएगा, तमाम चीज़ें जो है उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और आम आदमी मुतासर होता है। तो इसी पर बात करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल किस कदर कशीदा होती दिखाई दे रही है और आखिर है क्या, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और माहिर मईशत जनाब सनाउल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब कीमती वक्त के लिए। सर, मिज़ाइल ईरान में गिरते हैं जबकि उसकी तबाही आम आदमी के बजट पर होती है, पाकिस्तान का हर शहरी मुतासर होता है, हर आम आदमी मुतासर होता है और भी मिज़ाइल रास्ते में होता है तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत फ़ौरन बढ़ जाती है और उसका ज़ाहिर है बजट पर बड़ा असर पड़ता है। सर, ये सूरत हाल पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होने के कोई इम्कानात दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, बात बड़ी सीधी सी है। पाकिस्तान में अगर महंगाई हुई है तेल की, बाकी चीज़ों की, और उसको जवाब बताया जाता है ईरान पर हमला, तो मैं तो इसको नहीं मानता। अगर आप हमारे पड़ोसी ममालिक में देखें तो जंग का उन पर कोई असर नहीं हुआ। 2-4% जो है कीमतें बढ़ी हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ी। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 11% से ऊपर है। भारत का 3.8% है। हमारे साथ ही हमसे बड़ा मुल्क है, उनकी तेल की इम्पोर्ट हमारे से कहीं ज्यादा है। वो बिल्कुल भी पैदा नहीं करते, हम 20-22% पैदा भी करते हैं, अपना भी, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है। उसके बावजूद ये जो हमारे मुल्क में हुआ है जो कुछ, वो शहबाज शरीफ हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने बड़ा आसान बना लिया है कि आपका कोई टारगेट पूरा नहीं होता तो पाकिस्तान की तमाम आवाम को बिला इम्तियाज, चाहे उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इनके अपने मुताबिक तकरीबन कोई 11 करोड़ जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उन पर भी वो टैक्स डाल दिया जाता है इनडायरेक्ट की सूरत में। और वो चाहे वो पीडीएल की सूरत में हो जो 80 रुपए से 160 रुपए तक किया गया पिछले 4 महीने के दौरान वसूल किया गया, या वो आपकी क्लाइमेट लेवी हो जो इस बहरान में भी डबल कर दी गई, 2.5 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर कर दी गई, या आपके बिजली के बिलों पर और गैस के बिलों पर फिक्स चार्जेस लगाने का सिलसिला है। वो ये इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। आप इसको जगह टैक्स कह सकते हैं, मैं इसको जगह टैक्स कहता हूँ, जो तरीका हुकूमत ने इख्तियार किया हुआ है। और उसका जवाब ये देते हैं कि इंटरनेशनल कमिटमेंट है। भाई, कौन सी इंटरनेशनल कमिटमेंट है? पब्लिक के सामने लाई जाए। कहाँ IMF ने कहा है कि आप फिक्स चार्जेस लगा दें, आप PDL 120 से लेकर 160 रुपए तक कर दें? कहीं भी IMF ने ये बात नहीं की। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून के तहत हुक्मरानों के हाथ में ये इख्तियार दिया है कि वो जितना चाहे पेट्रोल पर टैक्स लगा लें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो वो उसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। और अगर आगे जो बहरान अगर पैदा होता है तो उसकी अगर कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ती, उसमें एक ये समझने की जरूरत है कि नॉर्मल तौर पर जब हम ऑयल या कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो इंश्योरेंस सरचार्ज होता है वो $4 होता है, फी टन के हिसाब से होता है या फिर बैरल के हिसाब से। लेकिन जब जंग हुई है तो वो $25 तक भी गया है। और अब अगर दोबारा जंग शुरू हो गई है तो ना सिर्फ ऑयल प्राइस बढ़ेंगी बल्कि आपका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा। साथ हुकूमत ने जो जगह टैक्स वसूल करना है वो भी उन्होंने वसूल करना है और उसके लिए उन्होंने जनाब स्पेशल एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कायम किया है। और ये फंड बिल्कुल वो काम करेगा कि जो अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है वो पास ऑन नहीं की जाएंगी और वो पैसा इस फंड में पार्क किया जाएगा। और ये कीमतों का तयन भी कंपनियां करेंगी। सर, देखिए, ये हुकूमत पॉलिसी पर गौर कर रही है कि इस सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया जाए। मेरे ख्याल में अभी भी डीरेगुलेट ही है। हुकूमत टैक्स का फैसला डीरेगुलेशन के बाद भी हुकूमत ने फैसला करना है कि कितना टैक्स होगा। अब प्राइस जो तय करनी होगी वो कंपनियों ने तय करनी होगी। और पाकिस्तान में जो मामूल का जो हमारे यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें कार्टेलाइजेशन आम है, पकड़ी गई है बहुत सारी, इससे भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। यहाँ तो 4, 5 या 6 प्लेयर हैं टोटल। उनका कार्टेल बना के कीमतें तय करने का बहुत ज्यादा जवाब मौजूद है और माहौल मौजूद है। तो हुकूमत को उसमें अपने रेगुलेटरी जो सिस्टम है
ओगरा है खासकर जिसने इस सारी चीज़ों को मॉनिटर करना जी। है, उसको मजबूत बनाना होगा। और उसको मजबूत बनाने की बजाय हुकूमत ने वो इदारा भी हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स के इख्तियार में दे दिया है। और क्या इस वक्त क्या भी आपको दबाव में आ शायद जाती है अंदाजा नहीं। हुकूमत सनाउल्लाह खान साहब इन कंपनियों के, इन जी। कार्टल्स के? सॉरी क्या मैंने अर्ज किया क्या सर हुकूमत दबाव में आ जाती है क्या? क्योंकि जब कीमतें कम करने का मामला भी था तब जितनी कमी होनी चाहिए थी उतनी नहीं की गई, और यही कहा गया कि शायद ये जो कंपनियां हैं उनके दबाव में गवर्नमेंट आ गई थी। बिल्कुल, ये सारे फैक्टर देखे जाते हैं। आपको याद है आज से जब 70 रुपए या 77 रुपए कीमतें कम की थी तो कंपनियों ने शोर मचाया था। जी हाँ। और कंपनियों की फिर मीटिंग हुई मिनिस्ट्री पेट्रोलियम में अली परवेज मलिक के साथ और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ। वहाँ दो बातें तय की गई। मजे की बात है जी जी। और ये हुकूमत ने इत्तेफाक किया कि हुकूमत ने एक तो ये कहा कि अब वीकली की बजाय हम जो प्राइसिंग डिटर्मिनेशन करेंगे वो 15 दिन की करेंगे, जिससे कंपनियों को नुकसान कम होगा। इसके साथ वो प्रीमियम जो है वो ज्यादा सरचार्ज वो उसको चार्ज करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन कंपनियों को बेनिफिट देने के लिए ये बात की गई। लेकिन साथ ही तमाम चीजों के साथ हुकूमत उससे जो पैसे कमाना चाह रही है वो जो हिर्स है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसमें आए दिन जो है कोई ना कोई आपको इजाफा नजर आता है। टैक्सेस में जो इस हफ्ते भी हुआ है उसमें 9 रुपए और 68 पैसे जो पेट्रोल पे पीडीएल बढ़ाया गया, और पहली दफा हुआ है मजे की बात जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि प्राइस में 4.5 रुपए की एक्सचेंज रेट की जो डेवल्यूशन है वो डाली गई है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी रुपया कमजोर ही नहीं हुआ डॉलर के मुकाबले में, मुस्तहकम है, बल्कि मजीद मजबूत हुआ है। तो 4.5 रुपए इस दफा पेट्रोल की प्राइस में वो भी डाले गए हैं। ओके सर, ये कोई भी गवर्नमेंट आई है एक चीज़ में, खैर बहुत सारी चीज़ों में नाकाम रही हैं हुकूमतें, लेकिन एक जो मुस्तकिल मसला रहा है वो है टैक्स नेट में इजाफा। इसमें हर हुकूमत नाकाम रही है। टैक्स नेट में इजाफा ना कर पाना, टैक्स वसूलियाँ ना कर पाना, इस नाकामी को छुपाने के लिए फिर इस तरीके से ये टैक्सेस आयद किए जाते हैं, लेवी बढ़ाई जाती है। सर देखिए, मैं आपके सवाल को दूसरी तरह लेना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर। ठीक है, पाकिस्तान में टैक्स का मसला नहीं है, ये आप समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में मसला है एक्सपेंडिचर का। ओके ठीक है जी, आप के पास जो टोटल आमदन होती है आप उसका उस आमदन से सिर्फ एक हेड का खर्चा पूरा कर सकती हैं और वो है इंटरेस्ट पेमेंट। 8.5 से 9 हजार अरब रुपए आपने सूद जो लिए हुए उन पर कर्जे की मद में अदा करने होते हैं। तो आपकी सूरत फिर 18 अमेंडमेंट के बाद जो तमाम जो सब्जेक्ट थे और जो काम थे जो सूबों को चले गए थे, आज भी वफाकी हुकूमत भी वो काम कर रही है, सूबे भी वो काम कर रहे हैं, तो खर्चे तो बढ़ते हैं। आपने वो देखा होगा, हमारे एक इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कल कि जनाब आज से 4 साल पहले नेशनल सेनेट को चलाने का जो खर्चा था वो 4 अरब रुपए था और आज 10 अरब रुपए हो गया है। और नेशनल असेंबली का 7 अरब रुपए से बढ़ के 14 अरब रुपए का खर्चा हो गया। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में 85,000 सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी, जिनका फ्यूल, जिनकी मेंटेनेंस, जिनका ड्राइवर सरकार पे करती है। सही। आपको पता है बरतानिया में कितनी गाड़ियां हैं सरकारी तौर पर, सरकारी फ्यूल की? 85 गाड़ियां, टोटल 85 गाड़ियां। तो मुझे बताएं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान में मसला रेवेन्यू का नहीं है, और कितना निचोड़ेंगे रेवेन्यू आप? आपके टैक्स मेयर की वजह से आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपका कारोबार हट हो रहा है, आपकी फॉरेन कंपनियां 50 के करीब मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं सिर्फ टैक्स की वजह से, हायर टैक्स की वजह से। तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आना है कि आपको अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको मैनेज करना पड़ेगा। अगर पिछले 10 साल का हम डेटा देखें तो रेवेन्यू में जो इजाफा हुआ है वो 200% हुआ है, जो आपकी आमदन है। जी जी। आप हैरान होंगे, मैं एक ये फिगर नहीं बता रहा आपको, एक बता रहा हूँ कि असल हुआ क्या है। एक्सपेंडिचर में 400% इजाफा हुआ। सही। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम देखें, आपको टैक्स को आसान बनाना पड़ेगा, रेट कम करने पड़ेंगे, अपने एक्सपेंडिचर कट करने पड़ेंगे। आपको वफाकी हुकूमत में 8 वजारतों से ज्यादा वजीरों की जरूरत नहीं है। 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद के लिए आपने 60 वजीर रखे हुए हैं, 60 डिवीजन बनाए हुए हैं, 400 इदारे अपने पास रखे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं किस तरीके से ये निज़ाम चलेगा? ठीक। तो आपको ये चीजें रैशनलाइज करनी पड़ेंगी, हकीकत पर मबनी करनी पड़ेंगी। वफाक में 8 से ज्यादा वजारतों की और डिवीजनों की जरूरत नहीं है। सही। बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे सूबों के जो काम है वो सूबों को करने दें और सूबों के जो प्रोजेक्ट है उनकी फंडिंग बंद कर दें सियासी बुनियादों पर। जो सर, मैं अगर आम आदमी के मसले की तरफ फिर से आते हैं हम, जाहिर है वो जो आप निशानदेही जो कर रहे हैं बिल्कुल वो राइटली स्पॉट ऑन है। वो
आम आदमी के साथ मसला सबसे बड़ा ये भी है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, किराए में इजाफा हो जाता है, हर शय की कीमत बढ़ जाती है, आग लग जाती है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो वो जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के किराए हों, चाहे बाकी मामला हों, वो कम नहीं हो पाती। यहाँ हुकूमत की रेट का मसला है, हुकूमत अपनी रेट कायम नहीं कर सकती है। देखिए, एक तो ये समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी में जब पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो हुकूमतें आती हैं और जब वो अपना मंशूर देती हैं तो वो आप उसको पढ़ें और मंशूर के बाद जो वो करती हैं उसको देखें। हाँ। बुनियादी तौर पर निज़ाम को गलत तरीके से किया गया है। पाकिस्तान की आवाम से हुक्मरानों का, पॉलिसी मेकर का, पार्लियामेंटेरियन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको समझने की जरूरत है। और आपको नजर आ गया है कि पार्लियामेंटेरियन ने पिछले 4 साल में कितने मजे लूटे हैं, तनख्वाहें 500% बढ़वाई हैं, ब्लू पासपोर्ट सबने लिए हैं और अब अपने बच्चों के लिए और लाइफ टाइम ब्लू पासपोर्ट मांग रहे हैं। 8 ममनुआ बोर्ड के असला लाइसेंस मांगते हैं। तो टॉल टैक्स इनको नहीं चाहिए किसी भी जगह पर। पाकिस्तान की आवाम ने टॉल टैक्स देना है, ये कहते हैं हम नहीं देंगे। फिर इनको वीआईपी स्टेटस मिलना है, इनको सिक्योरिटी मिलनी है, इनको जुडिशल पावर मिलनी है। आप मुझे बताएं, फिर इनको पाकिस्तान की आवाम से क्या ताल्लुक है? अगर ताल्लुक होता, अच्छी हुकूमतें वो होती हैं जमहूरी जो पाकिस्तान की आवाम पर उतना बोझ डालती हैं। मैं बड़े एहतराम के साथ एक इख्तलाफ करूंगा। ताल्लुक है इनका आवाम के साथ सर सनाउल्लाह खान साहब, वो ताल्लुक है वोट का जो हर 5 साल बाद जरूरी होता है। देखिए, वो तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन का निज़ाम है वो मैं उस पर इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता। आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी एक इलेक्शन है जो आज तक उसको रिग ना कहा गया हो, उसको एक्सेप्ट किया गया हो खुशी से अपोजिशन की तरफ से, जिस तरह इंडिया में होता है या बांग्लादेश में होता है या बरतानिया में होता है। बरतानिया की तो बहुत आला पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। मैं तो बांग्लादेश की और यहाँ की भी बात कर रहा हूँ, इंडिया की भी। वहाँ भी एक्सेप्ट की जाते हैं इलेक्शन, नाकामी को कबूल किया जाता है। पाकिस्तान में कब किया गया है और उसमें उसकी वजूहत भी कई हैं, मसले भी बहुत हैं, आपके सामने मौजूद हैं। चाहे वो 2018 के इलेक्शन थे, चाहे 2024 के इलेक्शन थे, आज तक उनके मसाइल सेटल नहीं हो सके और आज तक जो इल्जामात हैं और ना उनको कोई साबित कर सका, ना ही उनको कोई जुटला सका। सही होगा। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब, बड़ी तफसील से आपने ना सिर्फ पाकिस्तान की जो मईशत मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से उस पर भी बात की, बल्कि बैनुल अक़वामी जो इस वक्त उमूर हैं उस पर भी आपने गुफ्तगू की। सनाउल्लाह खान साहब की आपने गुफ्तगू नाज़रीन सुनी।